नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं अंबिकापुर में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सर्व शिक्षक फेडरेशन के जिला अध्यक्ष अजय केरकेट्टा। आज यहां पर पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की गई है। सहायक शिक्षक अब प्राथमिक स्कूल के एचएम बन चुके हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत सा विवाद भी आया है, पर शिक्षक इस प्रक्रिया से संतुष्ट हैं। अजय जी, आप ये बताइए, जो आज प्रक्रिया हुई है, आप इसको लेकर कितना संतुष्ट हैं? जो काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना काउंसलिंग किया गया, जिससे हम पूरी तरह से खुश हैं, संतुष्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए मतलब खुशी का माहौल है। और इस पूरे काउंसलिंग को कराने में हमारे सर्व शिक्षक फेडरेशन के संयोजक श्री मिश्रा जी और पूरे फेडरेशन के टीम ने बहुत कोशिश किया। बार बार कहना चाहिए निवेदन कार्यालयों में जाके कलेक्टर साहब से मिलना, डीओ साहब से मिलना, जेडी साहब के यहाँ जाके निवेदन करना और कहना चाहिए कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करा लिया जाए, ताकि जो हमारे जो आगे जो समय का लॉस हो रहा था, समय कहने का मतलब है सीनियरिटी लॉस हो रहा था, वो करना चाहिए पूरा हो जाए। तो ये आज संतुष्ट इस प्रक्रिया से? तो संतुष्ट हैं। और हमारे कलेक्टर साहब हमारे जो सरगुजा के हैं, वो उन्होंने बहुत ही तत्परता दिखाई और इस काम को इतना जल्दी पूरा कराया। मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। मैडम, आपसे एक सवाल है, ये जो प्रक्रिया यहाँ पर पदोन्नति की हुई है, आप लोग बहुत समय से जूझ भी रहे हैं इस चीज़ों को लेके, तो आपको क्या लगता है इसमें महत्वपूर्ण योगदान किन अधिकारियों का रहा है? जी सर, ये जो काउंसलिंग हुई है और ये जो प्रक्रिया हुई है, बहुत पारदर्शिता के साथ हुई है और मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ जिला प्रशासन का, जिन्होंने कि बहुत अच्छे से इसको निभाया, इस काउंसलिंग को। क्योंकि क्या है कि बहुत अड़चनें आई इस प्रक्रिया को कराने में, जैसे कि 2 तारीख की लिस्ट प्रमोशन की कैंसिल हुई, 2 काउंसलिंग भी हमारी कैंसिल हुई, एंड देन आज लास्ट डेट था काउंसलिंग का 2 दिन 29 और 30 को आज काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न कराएगी, जो कि बहुत ही पारदर्शी इसलिए था क्योंकि जो सीनियरिटी लिस्ट था उसके अकॉर्डिंग टीचर्स को बुलाया गया और उनके सामने जो भी रिक्त पद थे शालाओं के, वो उनको दिखाया गया और फिर उसके अनुसार से उन्होंने अपने अनुसार से चूज़ करा। तो इसके अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि बहुत पारदर्शिता निभाई गई इस प्रक्रिया के दौरान और हम सारे टीचर्स बहुत हर्ष। अब आप प्रधान पाठक बन गए हो, अगर ये प्रक्रिया 2 दिन लेट हो जाती तो क्या नुकसान होता? एक इंक्रीमेंट हम लोग की लॉस जाती, ठीक है जी। इसके कारण से प्रक्रिया जो है जल्द से कराने का कोशिश किया गया और 29-30 को किया गया, ताकि 31 को हम ज्वाइन कर सके। मतलब कलेक्टर ने मोर्चा संभाला और आप लोग का जो आर्थिक नुकसान हो रहा था उसको बचा लिया। डेफिनेटली कलेक्टर साहब ने बहुत तत्परता दिखाई है इस कार्य को लेकर के और फटाफट 2 दिनों में 830 लोगों का काउंसलिंग कराया और फिर जल्दी से हो गया। सब खुश हैं और कल ज्वाइन करेंगे जी। अब मेरे साथ इस वक्त शिक्षक नेता शिव मिश्र मौजूद है। शिव भाई, आप बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ, आपकी खबरों को भी देख रहा हूँ, विज्ञप्तियाँ भी देख रहा था। बहुत दिन से आप प्रयासरत थे एकदम अपनी ओर से कि भाई जैसे जल्दी हो जाए। अब आप सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक बन चुके हो, आप इस पूरी प्रक्रिया को किस नज़रिए से देख रहे हो? यूँ तो कहा जाए, हमारे यहाँ 2 नवंबर को पदोन्नति का आदेश जारी हो चुका था, लेकिन उस आदेश में बहुत सारी अनियमितताएं थीं, बहुत सारी शिकायतें आईं, जिसके तहत हमने उन शिकायतों का, जो लोग हमको मतलब अपना शिकायत पत्र भेजे थे, उन शिकायतों के माध्यम से हमने उसमें सुधार करने का एक रिक्वेस्ट किया था और हमने कहा था जब इतनी शिकायतें आई हैं तो पदस्थापना की जो कार्यवाही है उसको काउंसलिंग के माध्यम से किया जाए। हमने काउंसलिंग की मांग 4 तारीख से ही शुरू किए थे और 4 तारीख को कलेक्टर महोदय को काउंसलिंग के बारे में हमने कहा था कि आप जो है पदस्थापना काउंसलिंग के माध्यम से कीजिए। उसके बाद उस आदेश को तुरंत निरस्त भी किया गया और आने वाले समय में 2 बार काउंसलिंग का आदेश भी किया गया, लेकिन किन्हीं कारणों से वो दोनों काउंसलिंग को निरस्त कर दिया गया, जिससे हमारे ज़िले के जो पदोन्नत सहायक शिक्षक थे, पात्र थे, उनमें एक निराशा पनपने लगी थी
और उनकी इन्हीं भावनाओं को देखते हुए हमने तत्परता दिखाई और जल्द ही ज़िले के जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, हमारे ज़िले के कलेक्टर महोदय, ज़िला सीओ साहब, हमारे ज़िला शिक्षा अधिकारी महोदय, इन सब से हमने बार बार मुलाकात किया, नेताओं मंत्रियों से भी हमने मुलाकात किया और इसे हमने ये देखा कि अगर दिसंबर तक हमारे जितने भी सहायक शिक्षक हैं, अगर उनकी पदोन्नति नहीं हो पाती है तो उन्हें आर्थिक नुकसान होगा। इसलिए हमने एक रिक्वेस्ट किया कि हमारे जितने भी लोग हैं उनको आर्थिक नुकसान ना हो, इसलिए जो भी हो दिसंबर के अंदर में हमारे जितने भी सहायक शिक्षक हैं उनकी पदस्थापना कर दी जाए, ताकि उनको जो लाभ मिलना है, जो उनका इंक्रीमेंट का नुकसान होने वाला था, वो इंक्रीमेंट उनको मिल जाए। आज हमने देखा, हालांकि मैं तो कल भी आया था, मुझे बुलाया गया कि आप आइए। शिक्षकों के चेहरे में खुशी देखी कि नहीं देखी? जी, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि कल ही जैसे मुझे बुलाया गया था कि आप आइए, देखिए काउंसलिंग कैसे हो रहा है, संतुष्ट हैं कि नहीं है। मैं आया था कल ही मैं जब देखा, लोगों के चेहरों में खुशी थी और प्रशासन द्वारा बहुत ही पारदर्शी तरीके से काउंसलिंग कराया गया। बाकायदे वहाँ हॉल में अलाउंस के माध्यम से नए साल का तोहफा मिल गया आप लोग? अब थोड़ा सा देर तो हुआ, लेकिन कहा जाए कि जो चीज़ अटक रही थी वो नए साल से पहले मिल गई, तो ये एक प्रकार से कहा जाए कि नए साल का तोहफा। पर्दे के पीछे शिव भाई बहुत कुछ है एकदम। आप पर्दा हटाइएगा तो शायद आप सरकारी कर्मचारी बोल न सके, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ है। नहीं, जो क्या कारण है आखिर कि सरगुजा में एकदम आखिरी साल के अंत में होती है और दूसरे जिलों में दिवाली के आसपास चीज़ें हो चुकी थी, एकदम प्रक्रिया हो चुकी थी। बड़ौदा बाजार में खुद करने गया था, बड़ौदा बाजार में ये चीज़ हो चुकी थी। इसका देखिए, ये है सर, मैं बोल जी जी, इसमें ये है ना, लोग यहाँ पे सारे लोग नेता बनना चाहते हैं, कोई भी जनता नहीं है। इसके कारण हमारी प्रक्रिया रुक रही थी। प्रशासन भी मजबूर था ये नेतागिरी से। नेतागिरी लोग जो शिक्षक हैं वो खुद ही अपना ही नहीं कराना चाह रहे थे प्रमोशन। ऐसा लोगों का था, लोगों ने प्रॉब्लम खड़ी करी है जिसके कारण से ये प्रमोशन रुका है। प्रशासन तो करना चाह रही थी, वो रेडी थे अपने प्रक्रिया को करने के लिए। जी शिव भाई, आप बताइए इसका जवाब। देखिए, मैं पहले ही बताया था कि हमारे यहाँ जो प्रमोशन की प्रक्रिया है वो बहुत पहले यहाँ शुरू हो चुकी थी। हमारे यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी महोदय बहुत पहले ही कार्यवाही शुरू कर दिए थे, और इस बीच में जो हमारे कई लोग हैं, कई साथी हैं, उनकी अलग अलग मांगें थी। वो मांगों को लेके बार बार जो है लिस्टों में सुधार, प्रक्रिया में सुधार चाह रहे थे। चूँकि हमारे यहाँ जो अधिकारी हैं वो भी नहीं चाहते थे कि कोई निराश हो, वो सभी को चाहते थे कि सभी संतुष्ट हो जाएं, और इसी चक्कर में जो है ये प्रमोशन की प्रक्रिया बार बार लटक रही थी। हालांकि इस बीच में हमारे कुछ साथी 1-2 लोग कोर्ट भी गए हैं, और इस कोर्ट के चक्कर में, इस कोर्ट के प्रकरण को समझने में प्रशासन को थोड़ा समय भी लग गया। और जैसे ही प्रशासन को समझ में आया कि कोर्ट की प्रक्रिया सिर्फ संबंधित व्यक्ति को है, इसलिए आनन फानन में अभी जैसे साल के आखिरी समय में इसको जो है काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना कर दी गई। पदोन्नति की जो प्रक्रिया हुई है, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? अपना परिचय देके बताइए। मैं अमिताभ जायसवाल, उदयपुर में मैं पदस्थ BHM बन गया हूँ। 20 वर्षों के बाद मेरे को अभी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये तो 4-6 महीना से लटक रहा था, और ये बेहतरीन तरीके से यहाँ जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय के द्वारा बहुत बेहतरीन तरीके से इसको पारदर्शी दिखाते हुए ये बहुत अच्छे तरीके से इसको कराए हैं। और अभी 2023 जनवरी एक हैप्पी और एक 31 का एंडिंग हैप्पी लेकर आई है, तो बहुत अच्छा लगा, और सभी शिक्षक खुश हैं, और सबको अपने जगह मन मुताबिक तो नहीं मिलता है ना, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा। आप संतुष्ट है एकदम? पर्दे के पीछे बहुत सी कहानियाँ, अगर पर्दा जरा हटा कर देखेंगे तो ये सरगुजा में जो पदोन्नति की प्रक्रिया लटकी हुई थी, इसके पीछे बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अभी आम कर्मचारी हैं, शिक्षक नेता है, खुलकर कुछ कह नहीं सकते। अभी बीच में एक शिक्षक नेता ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई है, कैमरे के सामने बताई हैं, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है कि आखिर यहाँ की सियासत में, यहाँ की व्यवस्था में, यहाँ के व्यवस्था के जिम्मेदार लोग आखिर इस प्रक्रिया को टालते क्यों रहें? सियासत इस पर क्यों नहीं
कुछ खुलकर बोली। आज बस इतना ही। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।